स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री, दैट इज मैथ्स 2। और मैथ्स 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट 2 भी कहते हैं ना, पार्ट 2। ओके, तो आप क्लियर रहिएगा कि पार्ट 2 जो है ना मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड का, उसको हम लोग मैथ 2 भी कहते हैं और ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा 4th लेक्चर होगा और इस 4th लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 होगा। और इस प्रैक्टिस सेट 1.2 के पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। साथ ही साथ मैंने 3 सेशन लिया है। इसका मतलब क्लियर है कि पहला वाला जो सेशन है ना, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन का क्लास लिया है, दूसरे वाले में प्रैक्टिस सेशन लिया है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, और प्रैक्टिस सेट 1.2 का एक अलग से सेशन लिया जो कि कंप्लीटली थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो जिन लोगों का वो सेशन मिस हो गया होगा वो हमारे चैनल पर जाकर के वो सारे सेशन को अटेंड कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे वीडियो की लिंक दिए हुए, तो वहां पे आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके सीधा वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्या क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप लोगों को, एक राउंड फिगर में मैं आप लोगों को एक वर्बल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि आप लोगों के पास जो मैंने पिछले वाले सेशन में 5 थियरी एक्सप्लेन किया था, कौन कौन से थे वो। पहला हमारा था बीपीटी। ओके, बीपीटी था। दूसरा इसी का कन्वर्स था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, ये हो गया। और तीसरा हमारा था एंगल बाइसेक्टर थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम। एंड इसी का कन्वर्स था, चौथा का कन्वर्स था एंगल बाइसेक्टर थियरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थियरम। और एक लास्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, लास्ट वाला क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, है ना, क्या था, 3 पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो आज हम लोग इन्हीं 5 टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करेंगे। जिन लोगों का ये सेशन छूट गया था, मैं फिर से वापस रिपीट बोल रहा हूं, अगर आपका सेशन प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो थियरी वाला सेशन था, मतलब प्रैक्टिस सेट कह सकते हो कि 1.2 के लिए जो मैंने सेशन लिया था, 4 से पहले क्या था, 3 वाला लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 को आप जरूर अटेंड कीजिए क्योंकि वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन सारे थ्योरम का यूज हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 में कैसे यूज होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है प्रैक्टिस सेट 1.2 में। तो मैंने बताया था कि टोटल 11 क्वेश्चन है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस है, इधर 1 से लेकर के 7 तक और यहाँ पे 8 से लेकर के टोटल 11 तक क्वेश्चंस है ना। इसको मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरीज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड देन 9, 10, 11। ओके, तो शैल वी स्टार्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द प्रैक्टिस सेट 1.2। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, 3 ट्रायंगल दिए हुए, इन तीनों ट्रायंगल में से पता लगाना है आपको कि इन ट्रायंगल में से PM जो है वो PM क्या है, एंगल बाइसेक्टर तीनों ट्रायंगल के लिए है या नहीं है। तो हम लोग चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ेगा हम लोगों को कि ये ट्रायंगल का बाइसेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहली बात जो मेरा रूल है वो है गिवन। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए गिवन में ट्रायंगल PQR जो है वो सारे PQR ही है ना, तीनों ट्रायंगल। तो यहाँ पे पहले वाले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू PR जो है वो कितना है, 3। उसके बाद में ये साइड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा PQ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहां देखेंगे कि RM जो है वो हमारा है 1.5। इसको थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। एंड लास्ट जो हमारा है वो MQ या QM बोल सकते हो, QM इज इक्वल टू 3.5। ठीक है,
ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को ये एप्लीकेबल करता है या नहीं करता, वो चेक करेंगे। तो यहां पे पूछा क्या है कि ये दोनों को एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो वो इक्वली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को पीएम के बारे में पता लगाना है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किसका? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस सिचुएशन में क्या हम लोग लिखते हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, कि दोनों साइड का रेशियो इक्वल टू बाइसेक्टेड साइड का दोनों रेशियो निकालेंगे। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हमारा पी आर अपॉन पी क्यू, हियर पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका रेशियो, आर एम अपॉन क्यू एम, आर एम अपॉन क्यू एम। अगर ये वैल्यू को फिट बैठता है, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों की वैल्यू बराबर आता है, तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग पीएम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पी आर की वैल्यू कितना है, 3 है, पी क्यू की वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, आर एम की वैल्यू कितना है, 1.5 और या इसका 3.5। दोनों का डेसिमल हटा देंगे तो ये हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 35। ठीक है, तो दोनों साइड देख रहे हैं आपको बराबर मिल चुका है आंसर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3/7 इज इक्वल टू 3/7, है ना। और ये किसका इंटरलॉकिंग वैल्यू है, ये इसका है, किसका, पी आर अपॉन पी क्यू की वैल्यू आया, यही है ना, आर एम अपॉन क्यू एम। और ये कौन से थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग इसको कह सकते हैं, ये जो पीएम है, पीएम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा क्वेश्चन है यहां पे, क्यू पी आर है ना, ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरे वाले में क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं। और दूसरा वाला क्वेश्चन में देखिए, दूसरा वाले में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो दूसरे वाले में इसका ट्रायंगल का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। तो ट्रायंगल दूसरे में हम लोग चेक करते हैं, दूसरे में क्या हो जाएगा बताइए। इसकी वैल्यू फिर सिमिलरली हम लोग वैसा ही लिखेंगे। तो सिमिलरली जब वैल्यू लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इज 10, पी क्यू कितना हो जाएगा 10। उसके बाद में पी आर जो होगा वो कितना होगा 7, है ना। अब उसके बाद में एम क्यू कितना हो गया, एम क्यू कितना हो जाएगा 8। और यहां पे आर एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, आर एम जो होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं अलग मॉडिफाई करके बताता हूं, क्योंकि आपको तो ये एक मेथड हो गया। अब यही चीज निकालना है तो हम इसका दूसरा मेथड भी बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे चेक करते हैं, पहले यही चीज देखेंगे हम लोग, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पूछा है तो हम लोग कन्वर्स ही यूज करेंगे। तो कन्वर्स में क्या होता है देखिए, यहां पे पी क्यू का जो रेशियो हो जाएगा यूजिंग कन्वर्स थ्योरम, यूजिंग कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके कई ऐसे मेथड है, मैं आप लोगों को 3 मेथड आज बताऊंगा इसके लिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, यहां पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन आर एम। ठीक है, इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 10/7 इज इक्वल टू 8/6। इसको जब आप डिवाइड करोगे या फिर रेशियो के एक मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में लाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना। और इसमें कोई कंपलसरी चीजें है नहीं यहाँ पे, जो चीजें हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो रिजल्ट में क्या आएगा अपने पास में 10/7 इज इक्वल टू 4/3। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता कि ये दोनों बराबर है तो इस कंडीशन में हम इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मान लेते, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और हम लोग ये चीज कंफर्म कर देते कि पीएम जो है वो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है ट्रायंगल पीक्यूआर का। बट यहां पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर हम लोग यहां पे लिखेंगे कि पी क्यू अपॉन पी आर डज नॉट सेटिस्फाई एम क्यू अपॉन आर एम।
तो देयरफॉर हम लोग फाइनली एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, देखिए सेगमेंट पीएम जो है ना, सेगमेंट पीएम इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल का ये नहीं है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इस ट्रायंगल का जो सेगमेंट पीएम है ना वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 में क्या है, ये दो, इसमें भी एक अलग फॉर्मेट से दिया हुआ है क्वेश्चन। हम इसको भी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे उसी तरीके से जो गिवन है, गिवन को हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे पी क्यू जो है वो क्या है, साइड 9, और दूसरा हमारा पी आर जो है, पी आर जो है वो है हमारा 10, ठीक है। अब उसके बाद उसके हम लोग डिवाइडेड सेगमेंट को देखेंगे, डिवाइडेड साइड को देखेंगे, तो क्यू एम हो जाएगा यहाँ पे, क्यू एम इज इक्वल टू 3.6, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एम आर या आर एम, आर एम कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हियर अभी हम थोड़ा इसको अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। एक वो मेथड हो गया, फिर ये दूसरा मेथड हो गया, आप ऐसे भी बनाओ, आप ऐसे भी बनाओ, या फिर तीसरा जो हम बताने वाले हैं वो सेपरेट हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो यहां पे निकालेंगे हम लोग पहले साइड का रेशियो, है ना। तो साइड का रेशियो निकालते हैं हियर, पी क्यू अपॉन पी आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/10, ठीक है। एंड दूसरा इसका रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू 3.6/4, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखते हैं एक बार, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, है ना, डेसिमल हटाने के बाद 10 हो जाता है। अब यहां पे देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36, तो इसका वैल्यू कितना आया, क्यूएम की वैल्यू 9/10, ठीक है। यहां पे आरएम हो जाएगा। तो देयरफॉर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिला, पहला नंबर में आपको देखने को मिला ये कि PQ अपॉन PR की जो वैल्यू है उसको 1 कंसीडर कर लो और इसको आप 2 कंसीडर कर लो। हम 3 मेथड बता रहे हैं, ठीक है, ये तीनों आप एप्लीकेबल है, एग्जाम के टाइम पे आप यूज करो, मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। तो 1 और 2 देखने के बाद क्या मालूम पड़ा कि 9/10 इसका भी है, 9/10 इसका भी है, मतलब दोनों का रेशियो बराबर है। तो हियर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर यहां पे हो जाएगा PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन RM, और कहां से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से। तो ये क्या मतलब थियरी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इन दोनों के साइड का रेशियो एंड दोनों सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ दी सेगमेंट, जैसे कि ये QR है ना, इसका डिवाइडेड पार्ट कौन सा है, QM एंड MR, इसका जो रेशियो अगर दोनों का बराबर है, इसका मतलब है कि वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स को एप्लीकेबल है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये एप्लीकेबल है, क्यों मालूम है, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये क्या है, segment PM is angle bisector of angle, कौन सा एंगल का, QPR, एंगल QPR, ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं, और फाइनली हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो यहां से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं आसानी से आपको एक ही सिंगल स्क्रीन पे दे दूं डिटेल्स, ठीक है। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 by 1 मेथड यूज करके आप लोग पूरे मार्क्स स्कोर करने का कोशिश कीजिए। ये सब क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स मैक्सिमम आता है, 1 मार्क्स का भी आता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता 1 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे अलग अलग मेथड, यहाँ पे देखिए इसका एक अलग मेथड हम लोग थोड़ा सा यूज किए, यहाँ पे आप थोड़ा सा अलग देखेंगे और यहाँ पे इसको अलग देखें, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं समझ में आए तो तीसरे नंबर वाले को यूज कीजिए, एक एक रेशियो निकालिए, दोनों को कंबाइन कीजिए, है बराबर कि नहीं है, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो उसमें कोई थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर बराबर है
तो इसका मतलब वो कोई ना कोई थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पूछा गया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम इज 15, पीएम कितना है 15 है, यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद पी क्यू जो है वो कितना है, पी क्यू ये पूरा ना, ये पूरा कितना है ध्यान दीजिएगा 25। ठीक है, उसके बाद पी आर जो है वो 20 है, पी आर यहां से यहां पूरा 20 है। ठीक है, और एन आर जो है वो 8 है, एन आर जो है वो 8 है यहां से यहां। ठीक है, ये चीज आपको समझना ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे देखना स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, है ना, लाइन एनएम जो है वो आर क्यू के पैरेलल है या नहीं है। तो ऐसे वाले थ्योरम कहां हम लोग को देखने को मिला था कि अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है दो अलग अलग पार्ट में, और वो तीसरे साइड के पैरेलल है, तो ये वाला कंडीशन हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी में वाला आया था। ठीक है, क्योंकि बीपीटी वाला अगर आपका थ्योरम याद है तो यहां पे अप्लाई करना बहुत आसान है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे यहां पे गिवन। अब गिवन में क्या चीजें दिया हुआ है देखिए। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि बीपीटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास इसकी वैल्यू है लेकिन एम की वैल्यू नहीं है, एनआर की वैल्यू लेकिन पीएन की वैल्यू नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे पहले नंबर में। तो लेकिन उससे पहले गिवन क्या फाइंड करना है, गिवन। तो गिवन में देखिए क्या लिखा है, पीएम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पीएम जो है वो है हमारा 15। ठीक है, उसके बाद हमारा पी क्यू हो जाएगा 25, उसके बाद पी आर जो हो जाएगा वो है 20, और लास्ट हमारा एन आर जो है वो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, इतना तक हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, ये वाला पार्ट को फाइंड करना है, और हम लोग को फाइंड करना है ये वाला पार्ट को। तो हम लोग जो फाइंड करेंगे पी एन है ना, तो हियर पी एन जो होगा वो क्या होगा, तो इससे अच्छा है कि ना डायरेक्ट मैं पहले इसका एक मेथड बता देता हूं, क्योंकि ये शॉर्टकट हम जाएंगे तो दिक्कत आपको होने वाला है। आपको मालूम है जो पीएन जो पी आर जो है हम लोग लिखते हैं यहां पे पी आर जो है, ओके, पी आर जो है वो क्या है, पी एन प्लस आर एन का सम है, पी एन प्लस आर एन का सम है। ऐसा आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, पी एन आर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करो, तो पी आर की जो वैल्यू है वो है 20, ओके, पी एन की जो वैल्यू है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, और यहां पे एन आर जो है वो है 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पे हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन, है ना, और पी एन क्या हो जाएगा यहां पे बताइए, ये हो जाएगा 12। यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे कितना रिजल्ट आएगा 12। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अब दूसरे कंडीशन में आया है लाइन पी क्यू में, अगेन सिमिलरली हम लोग ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहां पे कि पीएम प्लस एम क्यू, यहां पे क्या हो जाएगा पीएम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होगा, पी क्यू ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पी एम क्यू सेम लाइन पे है, ये हो जाएगा हमारा पी एम क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करो, तो पीएम की जो वैल्यू है वो कितना 15 है, एम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और पी क्यू जो है वो 25 है। ठीक है, तो एम क्यू जो हो जाएगा वो होगा हमारा 25 माइनस 15। ठीक है, और एम क्यू की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। ठीक है, ये चीज अगर आपको मालूम पड़ गया तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में हमारा क्या होगा देखिए, पता करना हम लोगों को कि जो एनएम जो है ना वो पैरेलल है आरक्यू का, यही पता करना है ना। तो हम लोग फिर से वापस देख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, पी एन अपॉन एन आर, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यूजिंग बीपीटी, ओके, ये यूज करेंगे तो इसकी रेशियो क्या बनेगा हमारा, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पीएन की जो वैल्यू वो कितना है, यहां पे पीएन की वैल्यू कितना आया था 12, तो यहां पे हम लोग 12 लिखेंगे, और दूसरा हमारा क्या है एनआर 8 है, तो 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको जब फाइंड आउट आप करेंगे तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, रिजल्ट कितना आया 3/2। ये हमारा पहला इक्वेशन मान के चलो। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। अगेन हम लोग दूसरा फाइंड आउट करेंगे, तो दूसरे वाले में जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 15, 15 अपॉन MQ का वैल्यू कितना आया है 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, रिजल्ट कितना आया 3/2। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। अब जब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 3/2, तो हम लोग यहां पे लिखिए शॉर्टकट में, देयरफॉर यहां पे क्या हो रहा है Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, इट सेटिस्फाइड किसका वैल्यू 3/2 का, दोनों के लिए। तो देयरफॉर फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि NM जो है वो पैरेलल है साइड RQ का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सेगमेंट NM इज पैरेलल टू साइड, क्या है साइड RQ है ना, साइड RQ। कैसे होगा बाय BPT, बाय BPT, ठीक है। तो फाइनली आपको ये चीजें मिल गया और हम लोग क्लियर भी कर लिया कि BPT थ्योरम के माध्यम से ये क्या है, सेगमेंट NM इज पैरेलल टू साइड RQ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग कुछ इसी तरीके से है, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। इन ट्रायंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर। NQ क्या है, एक बाइसेक्टर है, ठीक है। किस एंगल का, एंगल N का। इफ MN इज इक्वल टू 5, MN कितना है 5 है, PN 7 है, ठीक है, और MQ 2.5 है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है इसके लिए भी, हम लोगों के पास ऑलरेडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के माध्यम से एंगल बाइसेक्ट कर रहा है सेगमेंट QN, कौन से एंगल को, एंगल N को, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम हर बार बताते हैं कि पहले गिवन लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल MNP, यहां पे क्या दिया हुआ है, MN जो है वो है 5, PN जो है वो है 7 एंड दूसरा है MQ जो है वो क्या है 2.5 एंड लास्ट जो फाइंड करना है QP ना, QP क्या फाइंड करना ये। लेकिन इससे पहले एक चीज और दिया हुआ है कि NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, गिवन में है ना, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये हमारे पास अपने से नहीं है, कुछ गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर हमको चलना है तो इसके रेशियो कैसे हो जाएंगे, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखते हैं स्टार्टिंग वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर NM अपॉन NP, इसकी वैल्यू पुट करो। तो NM कितना है, NM या फिर MN यहां पे हो जाएगा 5 अपॉन PN या NP, तो यहां पे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया, इसको आप कंसीडर कर लो 1, ठीक है। अब दूसरे में क्या है, यहां पे MQ इज इक्वल टू 2.5, MQ इज इक्वल टू 2.5। तो यहां पे अगेन MQ अपॉन QP, ये दोनों का रेशियो हो गया MQ अपॉन QP, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, MQ तो है 2.5, लेकिन यही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कौन सा, QP है ना, QP। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो दो फॉर्म निकला हमारे पास, फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इन दोनों के रेशियो इक्वल है तभी ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई करता है, अदरवाइज नहीं करेगा तो नहीं वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर NM अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP, ठीक है। ये हो गया। और ऐसा क्यों लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये रीजन है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे लिखें इसका। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इसको मैं फिर वापस इस साइड लाता हूं और यहां पे क्या हो जाएगा, जब दोनों की यहां पे चीजें सीक्वेंस लिख दिए हैं तो इसके बाद क्या होगा, हमारा इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या जाओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 5/7। तो देयरफॉर यहां पे हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे MQ अपॉन QP। तो यहां पे देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है, तो 2.5 अपॉन QP हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया।
अब इसको क्या करो, देखो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। अब थोड़ा सा इसको और हम नीचे आगे लेके जाते हैं, 5/7 इज इक्वल टू 5/2 और साथ में QP यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए 5 और 5 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। अब ऊपर में क्या क्या बचा, 1 1 बचा। इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले आते हैं तो QP आ गया, तो 1 के साथ में खत्म हो गया कहानी। और इस 7 को इधर ले आते हैं तो 7/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 होगा। तो QP की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3.5। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सेगमेंट तो है नहीं, ये वाला पार्ट है ना QP, द वैल्यू ऑफ QP इज इक्वल टू 3.5 यूनिट रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको यूनिट लिखो या फिर डायरेक्ट 3.5 लिख करके भी आप बढ़ सकते हो आगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो बचा है इस सेशन के लिए, वो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में चीजें प्रूफ करना है, तो सबसे पहली बात आप कंडीशन देखिए। कंडीशन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ट्रायंगल ABC है, measures of some angles in the figure are given, prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये डायग्राम को देख करके, है ना। तो डायग्राम में क्या दिया, सबसे पहली बात आप गिवन लिखिए। तो गिवन में क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, तो गिवन में क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, यहां पे एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड इन ट्रायंगल APQ, है ना, इन ट्रायंगल APQ क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थोड़ा सा यहां पे नोटिस कीजिएगा, एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, एंगल ABC। अब इसका क्या हमारा रीजन होगा कि ये कॉन्ग्रुएंसी का क्या रीजन है, देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड, कौन सा साइड है ये, BC है ना, तो साइड BC, ये एक दूसरे का पैरेलल है। आप इसके लिए यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, स्टेटमेंट यहां पे हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ओके, बहुत ही सिंपल चीज है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख करके आप एकदम क्लियर हो सकते हैं। अब यहां पे दूसरा मामला यहां आ रहा है कि हम आगे का इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो अभी तक तो फिलहाल हम बताएं कि ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल लाइन है, ठीक है, मतलब PQ जो है वो पैरेलल है BC का, इतना तो पता चल गया। अब रेशियो के हिसाब से अगर बात करें हम, कि अगर थ्योरम आप पढ़े होंगे पिछले वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में मैंने क्या बताया था, देखिए ध्यान से, मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगल में लाइन पैरेलल है तो ये इनके साइड जो होते हैं ना, इनके साइड के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 10, यहां पे क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब बताइए ये रीजन क्या सटीक है इसके लिए, बताइए मुझे, ये रीजन इसके लिए सटीक है, एकदम से सटीक है, क्योंकि जब चीजें ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है कि जो लाइन है PQ और BC साइड जो है वो पैरेलल है, तो 110% वो फॉलो करेगा BPT थ्योरम को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ये फॉलो करेगा। तो हम लोग बगल में सिंपली लिख सकते हैं कि बाय BPT, ठीक है। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया और आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें सिंपल है। यहाँ पे अगर आप थ्योरम को ध्यान में रखेंगे तो चीजें और भी आसान हो जाएगा और बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछा जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चंस और भी थोड़े आगे आएंगे, लेकिन चीजों को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले, तो हमारे चैनल से बने रहें। और चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, MD सर ऑफिशियल को। और जिन लोगों का सेशन पुराना वाला छूटता जाता है ना, तो आप उसको अपडेट करते जाइए। हर एक्सरसाइज, हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। हर बार वो चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको हर लेक्चर में नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप सेशन को 1 to 1 1 by 1 देखते जाइए। अगर छूट जाता है तो वीडियो हमारे चैनल पे अपडेटेड है, आप वहां से प्लेलिस्ट में जाइए ज्योमेट्री का
और वहां से सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगा होगा, चीजें समझने में बहुत अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। और भी इसमें कोई चीजें ऐसे लग रहा है जिन बच्चों को कि सर हमारे पास ऐसी कुछ डाउट्स रहता है, तो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए मैं हमेशा रेडी हूं। आपके लिए एक स्पेशल क्लास लाइव लेक्चर रख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो उम्मीद है कि चीजों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे और थोड़ा इनिशिएटिव होकर के एक्टिव रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट विल बी 1.2 ओनली। सॉरी, प्रैक्टिस सेट 1.2 अभी खत्म कहां हुआ है, अभी तो प्रैक्टिस सेट 1.2 चालू है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ है। अब 5, 6, 7, 8 के लिए आप इंतजार कीजिए। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।